हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम पढ़ने वाले हैं वेव मैकेनिकल मॉडल। वेव मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम। ये वेव मैकेनिकल मॉडल क्या कहता है, तो पहले तो हम समझते हैं जैसे ये आया कहाँ से, इसे हम समझते हैं और फिर हम बात करेंगे कि वेव मैकेनिकल मॉडल होता क्या है। देखिए, हमने डी ब्रोगली एंड हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल और डी ब्रोगली इक्वेशन, इन दोनों से हमने पाया कि इलेक्ट्रॉन का ड्यूअल नेचर होता है। ड्यूअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन, डेट इज, एक आपका होता है पार्टिकल नेचर और एक आपका होता है क्या, वेव नेचर। जो आपका मॉडल है जहाँ पर पार्टिकल और वेव दोनों ही नेचर को कंसीडर किया जाए और फिर एटम के मॉडल को बनाया जाए, तो उसे हम बोलते हैं वेव मैकेनिकल मॉडल। देखिए क्या है कि द एटॉमिक मॉडल बेस्ड on the particle and wave nature of the electron is known as wave mechanical model of the atom. जो इलेक्ट्रॉन जो वेव है, एम्पलीट्यूड इन इलेक्ट्रॉन वेव, उसको हम दिखाते हैं किससे, साई बोलते हैं इसे। और जब हम इसे स्क्वायर कर दें तो ये हमें क्या देता है, ये देता है इलेक्ट्रॉन्स प्रोबेबिलिटी, है ना, कि कहीं पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी क्या है। देखिए क्या मॉडल है, यहाँ पर हम लिख सकते क्या कि डी स्क्वायर साई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर साई अपॉन डी वाई स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर साई अपॉन डी जेड स्क्वायर प्लस 8 पाई स्क्वायर एम एच स्क्वायर इंटू ई माइनस यू इंटू साई इज इक्वल्स टू 0। अब साई क्या है, अभी मैंने कुछ देर पहले आपको बताया, एम्पलीट्यूड ऑफ
इलेक्ट्रॉन और वेव फंक्शन m क्या है? m है आपका मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। e क्या है? e है आपका टोटल एनर्जी। u पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड h जो है वो है आपका प्लैंक्स कांस्टेंट। सो अब फिर से हम इसके सिग्निफिकेंस लिख लेते हैं। साई एक्चुअली क्या है आपका, फिर से मैं बोल रहा हूँ कि वेव फंक्शन also regarded as amplitude positive or negative value depending on coordinates। साई स्क्वायर कर देंगे तो क्या होगा? ये होगा प्रोबेबिलिटी फैक्टर। क्या प्रोबेबिलिटी फैक्टर है ये? सो प्रोबेबिलिटी ऑफ finding electron within a small space। सो अब हम डिफिनेशन क्या बोलेंगे कि ऑर्बिटल हम बोलते किसको हैं? सो द स्पेस in which there is maximum probability of finding electron is termed as orbital। यानी कहने का मतलब देखिए कि स्पेस में वह जगह जहाँ पर मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी हो इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की, है ना। सो उसे हम कहते हैं, उस जगह को कहते हैं ऑर्बिटल। यानी कहने का मतलब है कि बोर ने जो आपको बताया था कि ऑर्बिट्स होते हैं क्लोज, और वो क्लोज ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ऐसा होता नहीं। एक्चुअली इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो न्यूक्लियस से इन्फिनाइट डिस्टेंस पे भी पाए जाने की प्रोबेबिलिटी ज़ीरो नहीं होती है, इनफाइनाइट डिस्टेंस पे भी। तो एक्चुअली इनका कोई क्लोज पाथ, कोई डेफिनेट पाथ नहीं है। ये कहिए तो एक जिगजैग पाथ्स पे चलते हैं और इनको कहीं एक जगह नहीं पाया जा सकता है। इनके पाए जाने की प्रोबेबिलिटी जो कि होती है वो कहीं एक जगह पर हाई होती है, और उसे ही हम क्या बोलते हैं? ऑर्बिटल बोलते हैं। सो आज के लिए इतना स्टूडेंट्स, थैंक्स, हैव अ नाइस डे।